Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28 I'd just अध्याय। like to turn there briefly before we move on. आगे जाने से पहले कुछ समय मैं वहां मुड़ना चाहूंगा। This is Old Covenant, ये है पुरानी वाचा, which was abolished on the day of Pentecost. पेंटेकोस्ट के दिन जिसको रद्द कर दिया गया था, जिसको समाप्त कर दिया गया था। Those of you who live in the United States, आप में से जो अमेरिका में जीते हो, up till the year 1776, 1776 वर्ष तक you were under the rule of the King of England. इंग्लैंड के राजा के राज के नीचे आप लोग थे, Then America broke free. और उसके बाद अमेरिका उससे स्वतंत्र हो गया। I don't think anybody here wants to go back under the Queen of England today. मैं नहीं सोचता कि आज यहाँ कोई उपस्थित है जो आज इंग्लैंड के रानी के अधीन होना चाहेगा, But lots of Christians पर कई मसीही हैं, live in the Old Covenant वो पुरानी वाचा में जीते हैं, that was abolished on the day of Pentecost. जो पेंटेकोस्ट के दिन समाप्त कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। I wonder why. मैं कल्पना करता हूँ ऐसा क्यों। Usually ignorance. आमतौर पर, साधारण तौर पर इसका कारण है अज्ञानता। You know, over 100 years ago, when Abraham Lincoln proclaimed freedom for all the slaves in America, आप जानते हो लगभग 100 वर्षों पहले अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में जितने गुलाम थे, सारे गुलामों को स्वतंत्र है ऐसा घोषित किया, कि वे स्वतंत्र है ऐसा घोषणा उन्होंने की। the slave masters never wanted the slaves to know about that. पर जो गुलाम के मालिक थे वे कभी नहीं चाहते थे कि वो गुलाम इस विषय में जाने। There were no newspapers or television that they could, or radio that those slaves could hear. उस समय कोई अखबार नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था जिस पर वो गुलाम जो है इस घोषणा को सुन सके। So they kept them in ignorance, and the result was for many decades they remained slaves. और उन मालिकों ने उन्हें अज्ञानता में रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि कई दशकों तक वे गुलामी में ही थे, वे गुलाम ही बने रहे। Why? क्यों? Freedom had been proclaimed, but स्वतंत्रता की घोषणा तो कर दी थी, they were not aware of it. पर वे उससे अज्ञान थे, वे उसे जानते नहीं थे। It's a perfect example of Christians today who are defeated by anger, sexual lust, and many other sins. ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि बिल्कुल कैसे आज भी कई मसीही गुस्सा या क्रोध से, यौन वासना से और कई अन्य पापों से हारे हुए हैं। Freedom was proclaimed स्वतंत्रता की घोषणा तो की थी on Calvary and in the day of Pentecost, कलवरी के दिन और पेंटेकोस्ट के दिन स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, but they have not heard about it. पर उन्होंने उस विषय में सुना नहीं है। The devil makes sure और that they never hear about it. शैतान इस बात को सुनिश्चित करता है कि वे कभी इस विषय में ना सुने। Just like those slave masters, the devil's the greatest slave master of all. बिल्कुल उन गुलामों के मालिकों की तरह, और शैतान जो है वो सबसे बड़ा गुलामों का मालिक है। Did not want the slaves to know the good news. वे नहीं चाहते थे कि वो जो गुलाम है वे उस सुसमाचार को, अच्छे खबर को सुने, Because they wanted the slaves to keep on serving them. And the devil wants his slaves to keep on serving him. भी चाहता है कि उसके गुलाम उसकी सेवा करे, Keep on grumbling, keep on complaining, कुड़कुड़ाते रहे, शिकायत करते रहे, keep on losing your temper at your wife or your अपने पत्नी पर गुस्सा करते रहे, अपना आपा खोते रहे, husband, and keep on loving money and keep अपने पति पर गुस्सा करते रहे, पैसे से प्रेम करते रहे, on keeping bitterness in your heart, आपके हृदय में अभी भी कड़वाहट बनाए keep रखे, on with an unforgiving spirit. That क्षमा न करने की आत्मा अभी भी रखे। devil wants them to be slaves for the rest of their lives. शैतान चाहता है उनके जीवन भर, उनके बचे हुए जीवन भर वे गुलाम बने रहे। Dear brothers and sisters, in this church we proclaim freedom, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कलीसिया में हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। not a freedom we got in any of our cleverness. कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिसको हमने अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमानी से प्राप्त किया हो। Jesus died. Think of the price he paid to set people free. यीशु मसीह मरा, सोचिए क्या कीमत उसको चुकानी पड़ी लोगों को छुटकारा देने के लिए। Abraham Lincoln didn't have to pay a price to set people free, but Jesus अब्राहम लिंकन को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए, paid a tremendous price to set people free. पर यीशु ने एक बड़ी भारी कीमत चुकाई लोगों को स्वतंत्र करने के लिए। And when you despise that freedom, you're despising Jesus Christ. और जब उस छुटकारे को, स्वतंत्रता को आप तुच्छ जानते हो, तो आप यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हो। So let me show you Deuteronomy 28. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय।
He said, if you diligently obey the Lord, उसने कहा यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने तो, चौकसी करके पूरा करे तो the Lord will bless you with all these blessings. परमेश्वर इन सारे आशीषों से तुझे आशीष देगा। All these blessings, verse 2, will come upon you and overtake you. ये दूसरा वचन कहता है ये सब आशीष जो है तुझ पर आएंगे, तुझ पर पूरे होंगे। What are those blessings? वो आशीष क्या है? You'll be blessed with many children. तू कई संतानों से आशीषित होगा। That's the one that many people don't want. Verse 4. चौथे वचन में ये लिखा है और ये एक आशीष है जो कई लोग नहीं चाहते। You'll be blessed in your business, तू अपने व्यवसाय में आशीषित होगा and you'll be blessed when you come in and go out, और जब तू भीतर आएगा, जब तू बाहर जाएगा तब तू आशीषित होगा या धन्य होगा। and your enemies will be defeated. Verse 7. और सातवां वचन तेरे सारे शत्रु हार जाएंगे। Your business will prosper. Your barns will. Those days it was fields and out in the fields and barns. तेरा व्यवसाय सफल होगा, तेरे खेतों पर खत्तों पर आशीष होगी। उस समय सारे खेत होते थे। The Lord will bless you whatever you put your hand to. The middle of verse 8. और आठवें वचन के बीच में लिखा है जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। Imagine that. You put your hand to something, the Lord blesses it. कल्पना करके देखिए, आप किसी काम में हाथ लगाते हो और प्रभु उसे आशीष देता है। Financially. आर्थिक तौर पर। And He'll make you a holy people for Himself, a set apart people. और वो तुझे एक पवित्र प्रजा अपने आप के लिए स्थिर करेगा। And the people of the earth will see how the Lord has blessed you, and they'll be afraid of you. और पृथ्वी के देश सब लोग ये देखकर कहेंगे कि कैसे प्रभु ने तुझे आशीष दी है, और वो तुझसे डर जाएंगे। The Lord will make you abound in prosperity. प्रभु जो है वो संपत्ति में तेरी बढ़ती करेगा। That they want. ये तो वो चाहते हैं। In the offspring of your body, no, they don't want that. और तेरे शरीर की संतान, पर वो ये नहीं चाहते। And the Lord will give you from heaven a storehouse to rain upon your land, because that's how they became prosperous. Those days they were all farmers. और प्रभु अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर सही समय पर मेह बरसाएगा। उस समय इसी से वो संपन्न होते थे, उनकी संपत्ति बढ़ती थी, क्योंकि वे सब खेती करने वाले थे, किसान थे। And you will lend to many nations, but you will not borrow. The Lord will make you the head and not the tail. तो कई देशों को उधार देगा, पर तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। And then, but if you don't listen, you will be sick, and the Lord will make, verse 21, pestilence to cling to you. पर आगे लिखा है अगर तू इन बातों की आज्ञा न माने तो परमेश्वर तुझे बीमार करेगा। 21 वचन में लिखा है कि तुझ पर मरी फैलेगी। He'll smite you with consumption and fever, verse 22. 22 वचन में लिखा है तुझे क्षय रोग से ज्वर हो जाएगा। And you'll be defeated before your enemies, verse 25. The 25 वचन में लिखा है अपने शत्रुओं से तू हार जाएगा। boils of Egypt, verse 27, will come upon you. 27 वचन में लिखा है मिस्र के जो फोड़े हैं वो तुझ पर आएंगे। Basically, God will give you wealth and health. मूलभूत तौर पर बात यह है कि प्रभु तुझे संपत्ति या धन और स्वास्थ्य देगा, सेहत देगा। And your enemies will be defeated. और तेरे सारे शत्रु हराए जाएंगे। In the New Testament, नए नियम में Jesus tells us to be free from the love of money. यीशु हमसे कहता है कि हमें पैसे के प्रेम से स्वतंत्र होना है। It's exact opposite. ये बिल्कुल इसके विपरीत है, इससे उल्टा है। And some people think not really interested in it, और कुछ लोग इसमें ज्यादा दिलचस्प नहीं होते, because they would like to be Jesus to free from diseases. क्योंकि वो ये चाहेंगे कि यीशु मसीह उनको बीमारियों से चंगा करे या छुटकारा दे, But not from the love of money. पर पैसे के प्रेम से नहीं। How many believers do you think there are who are praying, Lord, heal me from all my sicknesses? Everyone. कितने विश्वासी हैं आपको लगता है जो आज प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरे सारे बीमारियों से मुझे चंगा कर? प्रत्येक विश्वासी। How many are praying, Lord, deliver me from the love of money? कितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे पैसे के प्रेम से छुड़ा? Rarely. शायद ही कोई होगा, Hardly anybody. शायद ही कोई होगा। So, I want to turn to the Gospel of Luke. मैं मुड़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार में। There's a section in the middle of the Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार के बीच में एक सेक्शन है inspired by the Holy Spirit, जिसको पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है। from chapters 16 to 21. लूका 16 से लेकर 21 अध्याय तक, 16 अध्याय से 21 अध्याय तक। It's those 6 chapters ये right in the middle of Luke, लूका के बीच में ये जो 6 अध्याय है,
which are like we can say, a section on money. हम कह सकते हैं ये जो पूरा सेक्शन है ये पैसे के विषय में ये 6 अध्याय है। That's the subject, and not every verse in that chapter, इन 6 अध्यायों का यही विषय है, प्रत्येक वचन नहीं, but a number of things that Jesus spoke in those 6 chapters. पर इन 6 अध्यायों में यीशु मसीह ने कई बातें कही। Now, I'm not going to go into detail, but अब मैं इसका विस्तार नहीं करने I would वाला। encourage you, if you want to experience a freedom in your life that you have not experienced before, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे स्वतंत्रता, ऐसे आजादी का अनुभव करना चाहते हो जिसका पहले आपने अनुभव नहीं किया हो, read those chapters and meditate on it and be honest उन अध्यायों को पढ़िए, उन पर मनन कीजिए और बिल्कुल ईमानदार रहिए, with yourself अपने आप से ईमानदार रहिए before God. परमेश्वर के सामने। As an introduction, let me read to you verse 13 of Luke 16. और एक परिचय के तौर पर मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका 16 उसका 13 वचन। Luke 16:13. लूका 16 उसका 13 वचन। No servant can serve two masters. कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Do you know the two masters Jesus spoke about? क्या आप जानते हो वो 2 स्वामी जिनकी बात यीशु मसीह ने की? Not God and Satan, परमेश्वर और शैतान नहीं, but God and wealth. पर परमेश्वर और संपत्ति या परमेश्वर और धन। God and wealth. Those are the two masters Jesus spoke about. परमेश्वर और धन ये 2 स्वामी हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह ने किया। The last part of verse 13. 13 वचन का अंतिम भाग। You cannot serve God and wealth or God and money. तुम पैसा और धन इन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 13 वचन के अंतिम भाग में लिखा है। Mammon is an Aramaic word और इंग्लिश में जिस मैमन शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अरामीक भाषा से आता है, which they used for wealth. जो संपत्ति के लिए वो जिसका इस्तेमाल करते थे उस शब्द का। It's symbolized like an idol. और वहां धन को एक मूर्ति के समान प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। What Jesus is saying here is अब यीशु मसीह यहाँ ये कह रहा है, there is God and there is an idol. परमेश्वर यहाँ है और दूसरी ओर पे एक मूर्ति है। Now, if it is a physical idol, none of us ever bow down before it. अब अगर वहां कोई शारीरिक मूर्ति होती तो हम में से कोई उसके सामने जाकर नहीं झुकता, But here the idol is sort of invisible. It's money. पर यहाँ जो मूर्ति है वो अदृश्य है, वो पैसा है। And do you know the number of believers who bow down before it? और क्या आप जानते हो कितने विश्वासी है जो इस मूर्ति के सामने झुकते हैं? Oh God, please give me more of yourself. हे परमेश्वर कृपया मुझे और थोड़ा अपने आप को दे। Number of believers. कई विश्वासी And who get excited when their idol blesses them in some way. और जो बहुत उत्साही हो जाते हैं जब उनकी मूर्ति उन्हें किसी न किसी तरीके से आशीष देती है। You cannot serve God and that idol of wealth. आप परमेश्वर को और उस पैसे या धन के मूर्ति की सेवा नहीं कर सकते। Can you have money? क्या आपके पास पैसा हो सकता है? Sure. जरूर। Jesus had money. यीशु के पास He पैसा था। worked as a carpenter to earn money. वो एक बढ़ाई के तौर पर काम करता था पैसा कमाने के लिए। And he must have earned quite a bit to support other members in his family. और उसने काफी पैसा कमाया होगा अपने घर के बाकी जो सदस्य हैं उनकी सहायता करने के लिए। There were 8 members in his family. Joseph had died and Jesus was the eldest son. यीशु के परिवार में 8 सदस्य थे। यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी और यीशु सबसे बड़ा बेटा था। Up to the age of 30, he had 4 younger brothers, 2 sisters at least, perhaps more. और 30 वर्ष की उम्र तक वो अपने परिवार को आधार देता था। उसके 4 छोटे भाई थे और कम से कम 2 बहनें थी, शायद ज्यादा हो सकती Don't हैं, know. हम नहीं जानते। And his widowed mother. और उसकी विधवा माँ थी And he had to work and earn money for them. और उसे काम करके उनके लिए पैसा कमाना था That's quite a lot he had to earn. और इसलिए उसे काफी पैसा कमाना पड़ता होगा। But he didn't worship money. He पर उसने पैसे की आराधना नहीं की, didn't live for money. वो पैसे के लिए नहीं जीता था। Yeah, there are not many believers who have 8 members in their family to support. ऐसे कई विश्वासी नहीं हैं जिनके परिवार में 8 सदस्य होंगे जिनके लिए उनको पैसा कमाना पड़ता है, But Jesus did. पर यीशु के पास ऐसा था। He did a faithful job of it, but he did not love money, he did not worship money. और उसने बिल्कुल विश्वास योग्य तरीके से काम किया, पर उसने पैसे से प्रेम नहीं किया, उसने पैसे की आराधना नहीं की।
And he also said something more here. और उसने कुछ आगे जाकर ये भी कहा, Think of these two masters as God and money. और सोचकर देखिए कि यहाँ दो स्वामी हैं, पैसा और परमेश्वर। You can't serve them, verse 13. 13 वचन कहता है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। And this is amazing. You will hate one in order to love the other. और अब यहाँ कुछ बिल्कुल अद्भुत लिखा है, क्योंकि वो तो एक से बैर, मतलब तुम एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखोगे। Have you thought of that? क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है That if you love money, you hate God? कि अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से बैर या इंग्लिश में लिखा है वो घृणा करोगे, नफरत कर रहे हो। Now, if I were to tell you you hate God, you hate Jesus Christ, you'd say, no, I love Jesus Christ. Hang on. अगर मैं आपसे कहूं कि आप यीशु मसीह से नफरत कहते हो, आप कहोगे नहीं, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। अच्छा, रुक जाइए, इंतजार कीजिए, Let's have a test. आइए हम एक टेस्ट करेंगे, परीक्षा करेंगे। There are people who think they don't have a problem with high blood pressure. Take a test, you'll find you probably have it. Or ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, पर थोड़ा ठहरिए, एक टेस्ट करके देखिए, शायद आपको वो समस्या हो सकती है। they think they don't have diabetes. Take a test. उन्हें लगता है कि उनको डायबिटीज नहीं है, पर एक टेस्ट लीजिए, एक परीक्षा करके देखिए, No harm. उसमें कोई नुकसान नहीं। There's no harm in taking a test. एक टेस्ट लेने में, एक परीक्षा लेने में कोई नुकसान नहीं। Isn't that what they do with our children in school? क्या Take स्कूल में हमारे बच्चों के साथ वो यही नहीं a करते? test and see if you know the subject. एक परीक्षा देकर देखिए कि क्या आप उस विषय को सच में जानते हो या नहीं। Take a test. एक परीक्षा लीजिए, Whether you hate money and love God, whether क्या आप पैसे से नफरत करते हो और परमेश्वर से प्रेम करते हो क्या? you devoted to God and despise money. Or या हिंदी में लिखा है कि तू एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, पर इंग्लिश में लिखा है एक के प्रति समर्पित रहेगा। मतलब क्या पैसे को समर्पित होकर परमेश्वर को तुच्छ जानते हो? whether you will be devoted to money and despise God. क्या आप परमेश्वर को समर्पित होकर पैसे को तुच्छ जानोगे या पैसे को समर्पित होकर परमेश्वर को तुच्छ जानोगे? There's a lot of difference between having money, earning money, पैसा होने में, पैसा कमाने में, even a lot of money, and काफी पैसा कमाने में, loving it and being devoted to it. पैसा कमाने में और उससे प्रेम करने में और उससे समर्पित होने में बहुत बड़ा अंतर है। Speaking here about being loving it and being devoted to it. यहाँ बात कर रहा है पैसा कमाने, पैसे से प्रेम करने के विषय में और पैसे के प्रति समर्पित होने में। We have to love God and be devoted to Him. हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके प्रति समर्पित होना है। And to do that, we have to sort of cut off this natural attachment to money that is in every human being. And like I've often said, और ये करने के लिए हमें हमारे अंदर जो एक स्वाभाविक जुड़ाव होता है पैसे के प्रति, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है, हमें उसे तोड़ने की, उसे काट देने की जरूरत है। it's not only the rich people. Don't think someone who's rich loves money. और जैसे मैंने कई बार कहा है, केवल धनवान व्यक्ति नहीं, ऐसा मत सोचिए कि केवल धनवान व्यक्ति पैसे से प्रेम करते हैं। I've used this example. मैंने उस उदाहरण का इस्तेमाल किया है। Every homeless man loves money. हर एक बेघर व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है वो पैसे से प्रेम करता है। You see these homeless people standing on the streets? आप देखते हो कैसे सड़क पर कई बेघर लोग होते हैं। You think they don't love money? क्या आपको लगता है वे पैसे से प्रेम नहीं करते? They're waiting to get more and more of it. वे इंतजार कर रहे हैं कब उनको ज्यादा और ज्यादा पैसा मिलेगा। The beggars in India, and there are thousands of them. भारत में जो भिखारी है, और शायद हजारों भिखारी होंगे, Every one of them loves money. उनमें से हर एक पैसे से प्रेम करता है। There are rich people who love money, अमीर लोग हैं जो पैसे से प्रेम करते हैं, and there are many rich people who don't love money. और कई धनवान अमीर लोग हैं जो पैसे से प्रेम नहीं करते। It's got nothing to do with your bank account. It's got ये बिल्कुल, इसका कोई मायने नहीं रखता कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है, nothing to do with the amount of your income. आपकी तनख्वाह कितनी है उससे कोई मायने नहीं रखता। And I'll tell you another thing. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, Only you know whether you love money or not. केवल आप ही जानते हो कि आप पैसे से प्रेम करते हो या नहीं। I tell you, you may have been married for 50 years. Your wife does not know whether you love money or not. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपका 50 वर्षों से विवाह हुआ होगा, पर आपकी पत्नी अब भी नहीं जानती कि आप पैसे से प्रेम करते हो या नहीं। She may know many other things about your habits, वो आपकी अन्य आदतों के विषय में कई चीजें जान सकती है, but love of money is such an inward thing you can fool even your wife. पर पैसे का प्रेम ऐसी अंदरूनी बात है कि आप अपने पत्नी को भी मूर्ख बना सकते हो, But you can't fool God. पर आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते।
And I'll tell you one thing. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, This is the number one reason why many believers do not get more revelation on the Word of God. ये सबसे पहला कारण है क्यों कई विश्वासी है जिनको परमेश्वर के वचन पर प्रकाशन नहीं प्राप्त होता, Do not get more devoted to the Lord and are not more useful in God's hands. वो प्रभु के प्रति ज्यादा समर्पित नहीं होते और परमेश्वर के हाथ में वो ज्यादा उपयोगी नहीं ठहरते, Because there's something that's sapping their energy. There's a hole in the vessel. क्योंकि ऐसा कुछ है जो उनकी जो पूरी सामर्थ है उसको धीरे धीरे निकाल रहा है, क्योंकि उनके बर्तन में एक छेद है That's making them leak. जहां से वो सारा सामर्थ लीक होता है।